अ, मैं देहरादून से रमेश पाल। बाबा के बारे में मैं आपको अपना जो अनुभव सुनाना चाह रहा हूँ इस तरह से कि मुझे बाबा के बारे में कुछ नहीं पता था कि मेहर बाबा कौन है, क्या है, कहाँ से है। फरवरी 1967 में 1967 में मैं शाम के समय में अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। मेरे घर से पेविलियन ग्राउंड हाफ एन किलोमीटर पे होगा। तो घूमते घूमते मुझे एक बाबा का कटआउट मेरी आंखों के सामने आया। उस कटआउट से सिर्फ बाबा की मेरी आंखें मिली दोनों की, और कटआउट मेरे सामने आया और मैं देख के बस उसको भूल गया कि क्या चीज थी वो, फिर मैं आगे चल दिया। उस ठीक 1 साल के बाद उसी कटआउट को मैंने चकता रोड पर किसरा एजेंसी में देखा रखा हुआ। किसरा एजेंसी वाले बाबूजी वो बाबा प्रेमी थे पहले से ही। वो सीडीए एयरफोर्स में अकाउंटेंट थे और बाबा प्रेमी थे। तो मैंने उनकी शॉप पे ये कटआउट रखा हुआ देखा तो मुझे एकदम आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा ये कटआउट तो मैंने पिछले साल देखा था और इनकी मेरी आंखें मिली थी। बस उसके बाद फिर मैं भूल गया। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं बताया। इस तरह चलते रहे कई साल बीत गए। फिर मैं अपनी दिनचर्या में चला गया। 70 स्कूल की एजुकेशन खत्म करी मैंने। फिर क्या कहते हैं जॉब में आया। मैं जॉब करते करते मैं एक छोटी सी जॉब में गया। उसके बाद फिर मैं बड़ी जॉब में आया। जब छोटी जॉब के थ्रू मैंने बाबा को बहुत अपने उसमें क्या किसी ने मुझे कहा कि जो बाबा हैं ये आपके सारे रुके हुए काम बना देते हैं। तो मुझे यही था कि भाई मेरा इतना बड़ा काम है, मैं इतनी दूर हूँ घर से पड़ा हुआ और ऐसी जॉब में हूँ मैं। तो अगर मैं बाबा को मानूंगा, किसी ने मुझे बाबा को मानोगे तो आपका जो ट्रांसफर हो जाएगा या आपका काम बन जाएगा या कहीं कुछ भी हो जाएगा। तो मैं उसके बाद 1981 से बाबा को इस तरह से मैं मानता चला गया। बराबर में धूप बत्ती अगरबत्ती करता था, प्रेयर करता था बाबा की। करते करते क्या हुआ, इसी बीच में मेरा जो ट्रांसफर 1983 में देहरादून हो गया। अब बाबा के प्रति मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। जब बाबा के प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया, मैंने कहा नहीं कोई चीज है, ये मेरा ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं होने वाला था। फिर बाबा के किस्मती से कहिए कि देहरादून के जो सेक्रेटरी थे मिस्टर MM कपूर, मैं उनके घर के पास ही रहता था। फिर भी मैं बाप प्रेमी नहीं बन पाया। उन्होंने काफी कोशिश करी। उनके घर में हम जाके जब बाबा के फंक्शन होते थे, लंच या डिनर जो भी होता था उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इस तरह से फिर भी मैं बाप प्रेमी नहीं बन पाया। उसके बाद 1983 से जब मैं बाबा के कॉन्टेक्ट में आया तो बाबा को धीरे धीरे मानने लगा, आरती प्रार्थना करने लगा बाबा की। 1984 में फर्स्ट टाइम में बाबा की समाधि पे गया। बाबा की समाधि जब फर्स्ट टाइम में गया तो मेरे साथ एक जय शर्मा जी रहते थे, उनके साथ मैं अपने साथ गया और मैंने देखा कि बाबा की समाधि पर रात को मतलब हम 31 जनवरी को रात को लाइन में लगे। हम 12 बजे हम या 1 बजे हम रात को लाइन में लग जाते थे। उस समय ज़्यादा लंबी लाइन सिंगल लाइन हुआ करती थी और 2-3 घंटे हमारा नंबर भी आ जाता था। तो बाबा की समाधि जब मैं लाइन पे गया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब फर्स्ट जब बाबा की समाधि पे गया तो मैं एकदम मैं चक्कर आके गिर जाता था समाधि पे। जब समाधि गिर जाता तो समाधि वाले ने हमें उठा के बाहर के आगे बेंच पर लाके पटक देते थे। इस तरह से करते करते हमने सोचा कि पता नहीं क्या चीज़ है ये। कुछ लोग कहते थे कि ये चक्कर आता है, कुछ कहते थे। इस तरह से करते करते 2-3 साल और बीत गए। फिर हम जब समाधि में जाते थे तो 2 बजे, 2:30, 3, 4 बजे पहुंचे जैसे जब, तो जैसे समाधि पे गए हम लोग लाइन में लगे हम बाबा के दर्शन करने के लिए 30 तारीख को। कभी कभी तो फिर ऐसी स्थिति हुआ करती थी। तो हमें बाबा के प्रति और विश्वास बढ़ गया और हम बाबा प्रेमी धीरे धीरे बाबा की ओर अग्रसर होते चले। 1984 में बाबा के फर्स्ट टाइम बाबा की समाधि पे गया। उसके बाद मैं लगातार जाता रहा। 1987 में मैं अपनी फैमिली के साथ गया। अपने बच्चे
और मेरे से एक लड़का एक लड़की और मैं अपनी फैमिली के साथ। तो 1987 में इससे भी बड़ा मेरा एक ब्रेकल ये हुआ, चमत्कार हुआ कि जब मैं अंदर एंटर किया मैंने, तो एकदम मुझे मतलब ऐसा हुआ कि बस सर चकरा गया मेरा और सब कुछ भूल भाल गया मैं एक बार 1987 में। और उसके बाद वो फिर आया मैं, और फिर अपना थोड़ी देर में थोड़ा नॉर्मल हुआ, और फिर हम थोड़ा सा अपना नाश्ता पानी करा सब हमने, शाम को हम थोड़ा मार्केट घूमने के लिए गए। जब मार्केट घूमने के लिए गया उस समय तक मेरे मतलब पूरा बदन ऐसे तो कहते हैं ना वो कि ऐसी पिलाई आपने कि मैं खाना नजर आ गया, इस तरह से जो बाबा का जो गाना है वाकई में बिल्कुल सही गाना है वो, कि जो बाबा पिलाते हैं उसका तो मतलब आनंद ही कुछ और होता है। वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो बाबा पिलाते हैं वो मैं आपको सीन बताऊं, अगर मैं उस दृश्य ऐसा था वो कि हम शाम को 5-6 बजे अहमदनगर मार्केट में घूम रहे थे, बच्चे भी थे, तो मैं अपने आनंद में ऐसा घूम रहा था और उस समय ऐसा लगता था ना इस संसार में सिर्फ ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, ना बीवी है ना बच्चे हैं ना ये दृश्य ना ये संसार है, कुछ नहीं, सिर्फ बाबा ही बाबा है। मतलब वो दृश्य मैंने ऐसा देखा हुआ, आज तक मैं दृश्य को नहीं भूल सकता। वो कोई कहता है ना कि एक वो सपना था वो आके चला गया, ना वो दृश्य मेरे दिमाग में आज तक है। तो उस 1987 का वो दिन और उसके बाद से धीरे 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 1980 करते करते टाइम से हम पहली फरवरी को विदाई का जब टाइम होता है तो हम अपनी विदाई ले रहे थे। तो विदाई के टाइम पे मैं सुबह वहाँ गया तो मेरा आई वहाँ पे और विदाई के लिए वहाँ से दर्शन देके आ रही थी, दर्शन उनके साथ लेडीज थी और पीछे जेंट्स थे। तो उनके हाथ में एक गुलाब का फूल था और मैं वहाँ से बहुत दूर इधर आउटर पे खड़ा था, काफी दूर पे भीड़ में। तो मुझे ऐसा हुआ कि ये फूल मुझे मिल जाना चाहिए। अब ये मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे वहाँ पहुँच टच नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कुछ मेरे दिमाग में कोई बात नहीं। बस मैं था अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ गया। वो उधर से आ रही थी, मैं इधर से जा रहा था, करते करते हम दोनों आमने सामने आ गए। मतलब वो दृश्य था स्टेज पे, पुराना स्टेज बाबा का वहाँ पे। तो मुझे लोगों ने कहा कि आपको पता नहीं कि मैं बाबा को टच नहीं करते उनके। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है। उन्होंने उठा के वो फूल मुझे दे दिया। वो मतलब हमारी आपस में बात हुई, वो फूल मुझे मिल गया। वो फूल शायद मैंने आज तक रखा हुआ संभाल के। वो थोड़ा सा मुझा जरूर गया पर वो खुशबू अभी तक है। इस तरह से करते करते टाइम बीतता चला गया। 91, 92, 93, 94 सब निकल गए। 1994 में बाबा की शताब्दी थी। प्रोग्राम था देहरादून में। तो देहरादून से हमारे प्रोग्राम खत्म हुए 22, 23, 24। तो प्रोग्राम खत्म हुए तो हम 25 मार्च को सुबह रुड़की के लिए निकले। हमने यहाँ से 2 बसें करी, 2 बसें हम यहाँ से लेके गए क्योंकि बहुत कम से कम 100 बाबा प्रेमी थे बाहर के देहरादून के मिला के। और वहाँ पे क्या रुड़की में प्रोग्राम था, उनके यहाँ पहुँचे। प्रोग्राम चला हमारा शाम के 6 बजे तक, 6 या 7 बजे तक। इसी बीच क्या हुआ कि हमने जब खाना खोना सब खा लिया, प्रोग्राम में मर गया हमारा। 6, 6:30 बजे के बाद हम अपनी बसों में बैठने लगे। जब बसों में बैठने लगे तो जो ड्राइवर थे वो कुछ मतलब वो अपना नशा नुशा करके और अपना आ गए वो, और बसें उल्टी सीधी चलाने लगे वो। अब हमें बड़ी परेशानी हुई। हमने कहा भाई ये तो बहुत गंदा काम हो गया। खैर कोई बात नहीं, हमने उन ड्राइवर को अलग कर दिया। हमने कहा ये तो गलत बात हो गई है, फिर क्या करें। फिर हम रुड़की बस स्टैंड पर गए, वहाँ से हमने बसें करी। तो बसों में हुआ क्या कि भाई जिस बस में 20 सवारी की जरूरत है 20 बैठ जाओ, किसी 25 की जगह 25। उस समय मैं ही हैंडलिंग करा करता सारा, ये वॉलंटियर काम सारा मैं ही करा करता था। तो मैंने इस तरह से सबको एडजस्ट किया देहरादून जाने के लिए। अब देहरादून का बस स्टैंड जो पुरानी जगह पे था इनामला बिल्डिंग के पास, पुरानी, अब तो ISBT चला गया है। तो इनामला बिल्डिंग के पास जो बस स्टैंड था वहाँ पे हमने सबको बसें अंदर गई और सब उतर गए वहाँ से।
फिर वहाँ से राजपुर रोड बाबा मेहर धाम जाने के लिए हमने सबको विक्रम में बैठाना शुरू कर दिया कि भाई सब विक्रम में बैठ के आप वहाँ पहुँचो राजपुर रोड पर। मैं वहाँ पे सबको वॉलंटियर करता रहा, अपने बच्चे जो अपने बच्चे थे मेरे, क्या कहते हैं, मिसेज थी, बच्चे थे, मैं उनको कहा आप लोग भी जाओ भाई, मैं इन सबको छोड़ के और तब आऊँगा। तो इस तरह से करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई, एक एक बाबा प्रेमी को ढूंढ ढूंढ के बैठाता रहा मैं। फिर बहुत देर में ढूंढने के बाद मैंने कहा आपको कोई बाबा प्रेमी नहीं बचा हुआ, और मैं अपने घर की तरफ चल दिया। मेरे ख्याल से कम नहीं तो 200-250 मीटर में घर की तरफ चल दिया मैं वहाँ से। अब पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में, और मैं फिर वापस आ गया, और फिर वापस आके और फिर मैं नीचे की तरफ चल दिया, अपोजिट साइड में चला गया, जिधर से हम हमारी बसें आई थी वो उधर की तरफ चल गया, फिर बस स्टैंड से नीचे की तरफ। तो बस स्टैंड से नीचे की तरफ जैसे जा रहा था, थोड़ा अंधेरा हो चुका था उस समय तक। मेरे ख्याल से ये समझ लो कि 7-8 बजे का टाइम होगा। तो मेरी आंख पड़ी है कि मूंगा लाल जी थे और उनकी मिसेज किनारे पे खड़ी हुई एक जगह पे। तो मैंने कहा इनको तो मैंने देखा है। मैंने कहा मूंगा लाल जी आप यहाँ? मैं तो मैंने कहा आप यहाँ कैसे खड़े हुए? सब चले गए, 2 घंटे हो गए, आप यहाँ क्या कर रहे? अरे हम तो रास्ता भूल गए। मैंने कहा रास्ता भूल गए? तो मैं कहा अच्छा चलो फिर मैं उनको विक्रम में बैठाया, फिर वहाँ मेहर धाम में उतारा। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो बाबा जो हैं अपने प्रेमी की खुद कदर करते, उन्हें इतनी मतलब चिंता थी कि मतलब मैं घूमूँ मोगलाल को, मैं पर्सनली मोगलाल जी को जानता नहीं था, और ना मुझे उससे वॉलंटरी में नया वॉलंटरी ग्रुप में एंटर किया था मैंने कि कौन कौन से बाबा प्रेमी कहाँ से आए हुए हैं। तो इस तरह से मतलब मैं जब मोगलाल जी वहाँ छूट गए तो बाबा ने मुझे वहाँ घर के पास से वापस बुलाया कि जाओ उसको मोगलाल जी को लेके आओ। तो फिर मोगलाल जी को मैंने दोबारा वहाँ से बैठाया। तो मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ। मैंने कहा नहीं, बाबा अपने प्रेमी की चिंता करते हैं ऐसा। जिस तरह से 1999 का जो साल वो बीता, 1995 में बाबा की समाधि पे मैं अकेला गया अपने बच्चों को लेकर। नेक्स्ट ईयर हम इधर से गए, उसे हमारे कोई वहाँ पे स्टेशन पर कुछ रिश्तेदार टाइप पे रहते थे। हम उनके यहाँ रात को रुके, फिर अगले दिन मैं समाधि पे गया, मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ रहा। फिर 2 तारीख को चले हम, बजाय पहली तारीख के चलने के 2 फरवरी को चले इस बार। मैंने कहा अब तो बाबा के समाधि का पूरा आनंद लेकर आराम से चलेंगे। तो 2 तारीख को हम चले। तो बाई दी वे क्या था कि मेरा जो टिकट था वो देहरादून तक का बुक था। अब हम बैठे, हमारी झेलम एक्सप्रेस गाड़ी थी, हम वहाँ से समाधि से अहमदनगर स्टेशन से रात को 8:30 बजे झेलम एक्सप्रेस से बैठे। हम झेलम एक्सप्रेस से बैठ के हम जब चले तो वो रात को ट्रेन तो बहुत लेट हो गई वो तो रास्ते में। तो दिल्ली में उसने हमको रात को 2 बजे उतारा। अब हमने कहा भाई जाए तो जाए कहाँ। अब जैसे मैं बच्चों को लेकर मैं जैसे बाहर आया तो इतने में क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हुआ है कि आज जो ये ट्रेन है बजाय पानीपत होके झेलम के जाएगी, आज ये सहारनपुर से जाएगी आज। तो कंडक्टर ने मेरी हेल्प करी। मतलब कंडक्टर क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाबा ही हेल्प कर रहे हो। आप कहाँ से निकले? मैंने कहा मैं इस ट्रेन के अंदर। जाओ बैठो अपने भूत सीट पे बैठो जाओ। तो आप वहाँ उतर जाना। मैं कहा कमाल की बात होगी। मैं जाकर अपनी सीट पे बैठ गया था। वहाँ सीट पे बैठ गया मैं जाके अपनी रात को 2 बजे। तो किसी ने कहा जी ये आपको 8 बजे ठीक है सहारनपुर उतार देगी। ठीक है, हमने टाइम की प्रोग्राम करी और ठीक 8 बजे हम सहारनपुर पहुँच गए। अब सहारनपुर से बाहर आते हम, एक रेलवे स्टेशन के गेट पर एक बिल्कुल अमृतसर देहरादून की न्यू ब्रांड बस रोडवेज की लगी हुई है। मैंने कहा ये तो बस है। मैंने कहा किसी शादी की पार्टी की बस होगी लगी हुई, बस स्टैंड तो बगल में है, ये यहाँ की खड़ी हुई है। ये हमने इस तरह से इग्नोर कर दिया। हम धीरे धीरे जैसे गेट पे आने लगे तो हम तो उससे पूछा हमने कंडक्टर से, हमने कहा बस कहाँ जाएगी? कहने का आपको कहाँ जाना? मैंने कहा देहरादून। का बैठो फिर आप। हम उसी बस में बैठ गए
और ठीक उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ट्रेन देहरादून आती थी, उसी टाइम पे बाबा ने हमको देहरादून बस से पहुंचा दिया। तो हमें मतलब कहने का ये नया हमारे साथ अनुभव हुआ कि देखो अगर बाबा साथ में तो कहीं कोई समस्या नहीं होती। वहाँ पे मैं ट्रेन लेट हुई, यहाँ बाबा ने हमें कैसे पहुँचा दिया, बिल्कुल हाथों हाथों में रखा हमको, हमारे साथ कोई समस्या नहीं, बच्चे ही बता नहीं गए। तो वो बड़ा मतलब आनंद हुआ कि नहीं, बाबा के सिवा दुनिया में कोई नहीं। इस तरह से करते हुए 1996 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया पैर से। एक्सीडेंट क्या हुआ कि 96 में मैं जब चला तो समाधि के जो बाबा हाउस है वहाँ पे अलोबा जी बैठे हुए थे। अब देखो मैं अलोबा जी बैठे हुए थे तो मैं अलोबा जी से जाकर पूछता हूँ, मैंने कहा कि मैं अपने वहाँ रिश्तेदार को रुका हुआ वहाँ से जाके, और ट्रेन का हाथ टूटी हुई। तो मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा अलोबा जी से, मैंने कहा कि सर क्या कहते हैं बाबा ने कहा रखा कि सीधे अपने घर जाओ समाधि सो के, किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तो मेरे दिल में एक थोड़ा सा संशय पैदा हुआ ये। तो अब उन्होंने पता नहीं किस उसमें थे, धुन में या क्या था कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि सामान उनके घर पे हुई से होकर जाना था। उन्होंने खाना खुना बना रखा था कि रात को हम बैठा देंगे। अब ये मेरे मन में एक बात संशय कर गई। अब जब मैं देहरादून पहुंचा तो 2 तारीख को जब पहुंचे तो 1 हफ्ते के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो ये बात मेरे संशय लगी कि मेरे के बाबा ने ऐसे कहा था कि घर नहीं रुकना चाहिए, और मैं उनके घर से आया और ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। अब मैं घर में क्या कहते हैं इस चीज़ को ला, मैं बैठ पे पढ़ा अपना, लोग आते थे जाते देखते रहते थे मुझको, और मैं अपना बैठ पे पढ़ाता था। तो इसी बीच में बहुत से लोगों ने कहा कि देखो आपके बाबा ने क्या कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, सिर्फ पर मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो 2 3 4 ऑपरेशन हुए मेरे, और मेरी हड्डी नहीं जुड़ी किसी डॉक्टर ने। कौन? एक दिन रात को था कि बालनाथू जी ने मेरा जो ऑपरेशन था, बाबा की समाधि पे मेरा ऑपरेशन किया है। दरवाजा 1996 में जब मेरा फ्रैक्चर हुआ तो बालनाथू जी ने मेरा ऑपरेशन बाबा की समाधि पे करा। तो ये मैंने सपना तो रात को देखा कि मेरा ऑपरेशन जो है, फिर उसके बाद जो है मेरी हड्डी जुड़ी हुई। अब मैं बालनाथू जी को बाय फेस नहीं जानता था बिल्कुल भी, कौन बालनाथू जी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अब इस तरह से करते करते 97 से लेके और 2-3 साल तक मेरा मन जो है फिर डावाडोल हो गया बिल्कुल। मैं 3-4 साल बाबा की समाधि बिल्कुल नहीं गया, और ये क्यों हुआ कैसे हुआ, पर मेरे अंदर जो बात छुपी थी वो छुपी थी। सन 2000 इस तरह से करते करते सन 2001 में मुझे एक सपना आया सुबह सुबह। यहाँ हमारे मेहर बाबा का प्रोग्राम था देहरादून में, और उसी के संदर्भ में मैं सुबह 4 बजे मैं सपना देखता हूँ। एक हमारा जो देहरादून में एक सेंटर है, ये जो पिलग्रिम हाउस है, मेहर प्रसाद जिसको बोलते हैं, वहाँ के बारे में सपना था। वो नया नया रिनोवेट हुआ था, तो वहाँ पे मैं सपना देखता हूँ एक, वो मैंने थोड़ा सा रेफरेंस मैंने आज तक लिख के रखा हुआ है। वो मेला 2001 समाप्त होने के तुरंत बाद दिनांक 26/3/2001 को सायंकाल में मेहर प्रसाद ने साप्ताहिक प्रोग्राम के अंतर्गत जिस तरह से बाबा का दरबार लगा हुआ था, ठीक उसी दृश्य को ध्यान में रखते हुए बाबा ने मेरे द्वारा कुछ संदेश, कुछ कार्य किया। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक उन्हीं के शब्दों में। बाबा खड़े हुए हैं सामने बिल्कुल, और एक साइड दो क्या कहते हैं राइट साइड पे लेडीज हैं और लेफ्ट पे जेंट्स बैठे हुए। अब होता क्या उसमें, एक बाबा प्रेमी जो है उनके आगे बैठा हुआ थोड़ा सा, और एक बाबा प्रेमी पीछे बैठा हुआ है जेंट्स की साइड में कह रहा हूँ मैं। तो इस तरह से अभी मान के चलिए मैं बताता हूँ अभी आपको। और मैसेज क्या था बाबा का, फर्स्ट मैसेज क्या था,
आई एम गॉड मैन, आई एम गॉड मैन, ये बाबा ने जो कहा आई एम गॉड मैन, ये बाबा की जो फोटो समाधि पर लगी हुई है वही दृश्य मुझे दिखाई दिया, बिल्कुल उसी दृश्य में। आई एम गॉड मैन, यू आर ऑल माई चाइल्ड, ये प्लूरल नंबर है, देखो है ना। यू नॉट टू वरी अबाउट योर सेल्फ एंड यू विल बिकम गॉड, जैसा उनके शब्द में था मैंने उसको वैसे ही लिखा हुआ है। इसके पश्चात बाबा ने एक प्रेमी ए से पूछा जो उनके पास बैठा हुआ था, तू सॉफ्टी खाएगा, तू सॉफ्टी खाएगा, और बी प्रेमी से कहा तू इसे 5 रुपए दे दे। इस प्रेमी की शकल सूरत मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी। इसके तुरंत बाद बाबा किचन की ओर गए और वहां पर कुछ बर्तन साफ किए। इसके साथ बाबा ऊपर गए और वहां पर ऊपर हॉल की ओर गए। सीढ़ियों से बहुत तेजी के साथ जा रहे थे, जैसा कि कोई जवान से जवान आदमी भी नहीं भाग दौड़ सकता। बाबा ऊपर हॉल में गए, चारों तरफ देखा, बाबा हॉल को देख के बहुत खुश हो रहे थे। बाबा को खुश होते हुए मैंने स्वयं देखा है। इसके पश्चात फिर बाबा दरबार में वापिस आए, उसी जगह पे दोबारा आए और सेकंड मैसेज में फिर उन्हीं के शब्दों में, दिस वर्ल्ड इज माई आश्रम, आई हैव मोर वर्क बट टाइम इज शॉर्ट, आफ्टर दैट आई विल गो अवे फॉर एवर। अतः बाबा प्रेमियों, इन संदेशों दृश्यों को मैंने 100% प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है, से समझना आपके कार्य। जय बाबा। इसके पश्चात 2003 में ये सुबह का टाइम था। मैं हाँ सुबह का टाइम था और सब सो रहे थे। अकेले मैं अपने बेडरूम के बगल में डाइनिंग रूम के साथ लेटा हुआ था। होता क्या था कि मेरा लड़का, बड़ा लड़का, ये अनूप कुमार, ये पढ़ता था और ड्राइंग रूम में क्या करता था, एक दीवान पे लेट जाता था और कपड़े उतार के उस पर रख देता था अपने सोफे पे। तो जब मैं सुबह उठता था, इसको अपनी दिन प्रतिक्रिया में इसके कपड़े उठा के रखता था और साफ सुफ करके सब अलग करता था। ये मतलब हमारी डेली की वो थी एक्सरसाइज। एक दिन बाबा आए 2003 में सुबह। बाबा के हाथ में स्टिक थी और बाबा ने व्हाइट कपड़े पहन रखे थे, एकदम धोती पहन रखी थी, कुर्ता पहन रखा था। तो बाबा आए मेरे पीछे के दरवाजे से और आके बैठ गया। तो मैंने कहा बाबा कि मैं कहाँ बैठूं? मैं कहा बाबा आप इधर बैठ जाओ, सोफे की तरफ इशारा करा। तो बाबा कहते हैं नहीं, यहाँ तो कपड़े पड़े हुए हैं, देखो, है ना, मैं यहाँ कैसे बैठूं? तो मैं बाबा को कहता हूँ कि बाबा आप थोड़ा कपड़े करके थोड़ा इधर बैठ जाओ। तो बाबा खैर सामने पहुँच के बैठ गए। बाबा ने मुझे संदेश दिया बहुत सारा कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तेरे इतने बच्चे हैं, इनकी मुझे पढ़ाना लिखाना है, इनको मुझे शादी ब्याह करनी है, इनकी नौकरी लगानी है, इनकी, ऐसे मुझे संदेश देके गए। उसके बाद फिर बाबा ने मुझसे पूछा कि मैं किधर से जाऊं। मैं बाबा को गिरिल खोल के दी, मगर बाबा इधर से चले जाओ। उसके पश्चात जब मेरी आँख खुली, जब मैं आया, तो आप यकीन मानिए कि जिस तरह से मैं रोज क्रिया करता था, कपड़े उससे उठा के अनूप के इधर से उधर रखता था, साफ करता था, उस दिन एक भी कपड़ा नहीं था। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं देखो बाबा हमारे पास दिन प्रतिदिन हमारी दिनचर्या में रहते हैं। इस तरह से मैं बाबा के कांटेक्ट में आया, मेरा पूरा परिवार बाबा के कांटेक्ट में है और अब हम पूरे बाबा प्रेमी हैं। बाकी मैं और कहीं भी विश्वास नहीं करता, आना जाना की बात भी आपकी कुछ नहीं है और बाबा के सिवा हमारा कुछ नहीं है और बाबा के बारे में ही हम वर्क करते हैं सारा, और बाबा के प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा बेटा भी है। अवतार मेहर बाबा की जय। ये 1985 की बात है, 1985 की बात है। 1985 जनवरी में समाधि पे गए थे। उन्नीस सौ 85 जब मैं गया तो हम देहरादून के बहुत सारे बाबा प्रेमी गए
और मेरे साथ कोई नहीं था, ये लोग यहाँ से थे और ये इनको पता हमारा ट्रेन का टिकट बुक था 3 फरवरी का, और इनको सबको पता था कि 3 फरवरी का टिकट बुक है, ये कहीं समाधि पे कहीं जाके रुक गए, इससे कर लिया। अब जब समाधि पे हमको बोला कि भाई आपको कहाँ जाना है, आपका आपका टिकट कहाँ का, मैंने कहा मेरा तो ट्रेन का टिकट है। पर मैं इनको ये बोलना भूल गया समाधि वालों को कि मेरा तो 3 तारीख का टिकट है। बस इन्होंने कहा चलो चलो बस में बैठो, बस में बैठ के स्टेशन पर आ गया। अब मैं स्टेशन पे अपना एक वो बैग लिए और एक बिस्तर बंद था मेरे को, बहुत बड़ा था, उसको लिए मैं अपना घूम रहा हूँ। वो स्टेशन बैठा था, शाम तक भीड़ लगी हुई थी बहुत सारी समाधि पे, वहाँ स्टेशन पे वहाँ प्रेमी आ रहे जा रहे, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली। तो रात के 8-9 बजे तक तो टाइम मेरा पास हो गया। और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि वेटिंग रूम में भी जाके तुम देख सकते हो, ऐसे इतना भी ध्यान नहीं था मुझे उस समय। तो मैं एक तरफ किनारे में हुई, वेटिंग जो किनारे था वो अपना बिस्तर लगाया, वो रात को मैं ले लिया। तो अब रात को मैंने देखा, जब वहाँ पे जब बाबा प्रेमी जाने लगे तो मुझे अपने बाबा प्रेमी में गुस्सा आया थोड़ा सा। तो मैंने वहाँ पे एक वेटिंग रूम में फर्श पर पैर मारा जोर से ही करके। मैंने कहा बाबा, ये जो अब मेरे साथ के बाबा प्रेमी आए हुए हैं, ये इनका कोई ना कोई जरूर रहता है यहाँ, और मेरा भी होना चाहिए, ये कहा मैंने बाबा को। खैर कोई बात आई गई हो गई, और रात को मैं सो गया। रात को 12 बजे मेरे पास एक आदमी आया, उसने मुझको उठाया और पूछा कि आपने खाना खाया। मैंने कहा कि हाँ खा लिया कि नहीं। वो मुझे उठा के ले गया और सामने एक दुकान हुआ करती है स्टेशन के बाहर, उसने मुझे याद है बर्फी और दूध खिलाया उसने मुझे, और फिर आके मैं सो गया। इस तरह से अगले दिन सारा दिन घूमता रहा मैं स्टेशन पे। फिर वो लोग आए, मैंने कहा कहने तुम कहाँ थे, मैंने कहा मैं तो यहाँ स्टेशन पड़ा हुआ। तो फिर हम खैर देहरादून आ गए, कोई बात नहीं, वो बात आई गई होगी। अब देखो मजे की बात क्या होती है, वो 1985 का दिन, उसी बीच में मेरे छोटे ब्रदर का रिश्ता हो गया, और वो रिश्ता ऐसा हुआ कि उनका लिंक उसी रेलवे स्टेशन पे उनके रिलेटिव रहते थे। तो बाद में वो तो बहुत दिन में पता चला मुझे, उनकी मिसेज ने बताया मैं तुम्हारे छोटे भाई की, कि वो हमारे वो बहन के उनके भाभी के वो रहते हैं रिश्तेदार वहाँ पे कोई, तो वो भी जब वो भी मानते हैं, कभी आते जाते हैं। तो मतलब बाबा ने देखो एक छोटी सी बात को, मतलब मेरी गिरने नहीं दी मेरी बात को, उन्होंने बिल्कुल डिटो वैसे की वैसी कर दिया। पर हाँ एक बात और है, बाबा से कभी कुछ नहीं मांगना, कभी भूल के भी बाबा से कुछ मत मांगना, उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। और जो मेरे साथ जो नतीजा हुआ वो बहुत बुरा हुआ। खैर वो होनी थी, मुझे लगता है वो तो हुई, मैं ये भी कह सकता हूँ, वरना इतना विश्वास है मुझे कि ये बाबा के द्वारा ही हुई, और बाबा से कभी कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। वही बात है, मुझे भाऊ जी की बात याद आती है। भाऊ जी ने एक बार कहा था कि जो मिल गया तो दूध के बराबर, जो मांग लिया तो पानी के बराबर, जो छीन लिया वो खून के बराबर। ये बात बिल्कुल सही बात भाऊ। तो ये एक्सपीरियंस दिखाया मैंने आपको। एक ठीक इसी से विपरीत था 2001 का, जो मैंने बताया था, वो जो बाबा देहरादून में आए, जो मैं सपना सुबह सुबह आ रहा था मुझको, वो सपना तो ऐसा था, मैं आपको टेलीफोन पे मैं दूसरों को ही बता रहा हूँ कि मेरा ये सपना चल रहा है मेरा। इसी के संदर्भ में वही वाली बात जो बाबा ने को कहा कि तू टॉफी खाएगा, सॉफ्टी खाएगा, सॉफ्टी खाने के लिए 5 रुपए दिए। तो वो आदमी को तो मैं जानता था कि जिसको बाबा ने कहा कि वो उसका अनुराग शर्मा नाम था, उसका है, उसको 5 रुपए दिए। अब किससे दिलाए बाबा ने ये नहीं पता चला मुझे। बस अब 28 मार्च को प्रोग्राम था हमारा डॉक्टर वैश्य नर्सिंग होम के फार्म हाउस में, स्कूल में। तो हम वहाँ इकट्ठे हुए मेरे धाम में। तो वो अनुराग से पूछ रहा कि मैंने, अनुराग मुझे बता रहा कि मुझे 5 रुपए मिल गए। मेरा 5 रुपए मिल गए तुझे? कि हाँ वो 5 रुपए तो मुझे मिल गए। तो वो 5 रुपए जब तक उसकी जेब में थे तो वो बहुत परेशान था। तो उसने मुझे कहा कि मैं इसका क्या करूं।
मैंने कहा भाई मुझे तो बाबा ने 1 आधा रुपये सॉफ्टी खाने के लिए दिए थे, पर तूने क्या करा कि मैं अच्छा समाधि पूछता हूँ, समाधि बात करी, उन्होंने कहा तो सॉफ्टी खा ले। उसने वो 5 रुपए की सॉफ्टी खाई, जब जाके वो जो आदमी नॉर्मल हुआ। तो ये मेरी थोड़ी सी बात की सारांश थी कि बाबा के जो वो कार्यक्रम होते हैं या क्रियाकलाप होते हैं बाबा के जो भी, तो उसमें कोई जरा सा भी मतलब संदेश निकलना चाहिए और डिटो बिल्कुल वही चीज करनी चाहिए जो बाबा का आदेश है।